नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में कहा कि एनडीए सरकार गलती से बनी है, यह कभी भी गिर सकती है। उनके इस बयानबाजी के बाद कभी कांग्रेस के नेता रहे और वर्तमान में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी बात कही है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस 2013, 2019 और 2024 चुनाव के दौरान की कांग्रेस की सीटें भी जोड़ लें तो बीजेपी की बराबरी नहीं कर पाएगी। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके ऊपर भी समय समय पर कुछ करने के लिए दबाव पड़ता है, इसी वजह से वे कह देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। हम यह संकल्प लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जनता ने 29 सांसदों का आशीर्वाद दिया है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तन मन के साथ एक एक क्षण देश की सेवा में देंगे। विकसित भारत का संकल्प साकार करेंगे। दूरसंचार मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद सिंधिया ने कहा कि एक हफ्ते बाद वह विभाग की प्राथमिकताएं तय करेंगे। उन्होंने कहा, समझकर सोच विचार कर मानचित्र निकालूंगा। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो विभाग को समझे बगैर टिप्पणी दे देते हैं। सोच समझकर नीति बनाकर काम करता हूं। भावना और श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ जाटिया साहब की धर्मपत्नी आज हमारे बीच नहीं है। मेरे लिए स्वयं व्यक्तिगत क्षति जाटिया जी का एक संबंध सिंधिया परिवार के साथ पिछले 3 पीढ़ियों का रहा है और उनकी पत्नी भी बीमारी से बहुत जूझ रही थी। मुझे आज भी याद है एक समय जब उनकी पत्नी उसी आईसीयू की वार्ड में थी जहां मेरी माँ बड़ी राजमा साहब भी उसी वार्ड में थे। जाटिया जी के साथ वहाँ मुलाकात भी मेरी हुई और हम लोग बड़े खुश थे क्योंकि 3-4 दिन में वो स्वस्थ होके उस वार्ड से निकली थी। आज दुखद समाचार मुझे मिला है। मेरे दिल की सद्भावना उनके साथ है। श्रद्धांजलि मैं अर्पित करना चाहता हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हमारे संस्थापकगण दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, कुशाभाऊ ठाकरे साहब, मेरी आजी अम्मा बड़ी राजमाता साहब को पुष्प अर्पण करके हम सभी लोग ये प्रण और संकल्प लेते हैं कि जो मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद 29 के 29 सांसदों को दिया है, देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई। तन मन के साथ एक एक क्षण देश की सेवा में हम लोग देंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को एक विकसित भारत का जो संकल्प है उसे हम लोग साकार करेंगे। सर, आपके विभाग की क्या-क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मेरी प्राथमिकता मैं आपके साथ तय करूंगा जब आप मुझे एक हफ्ता देंगी। समझ के, सोच के, विचार करके अपना मानचित्र मैं निकालूंगा। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो टिप्पणी एकदम दे दूं। विभाग को समझ के एक नीति बना के, जैसे आपने मुझे पूर्व में भी देखा है, चाहे इसी विभाग का मैं राज्य मंत्री था, चाहे वाणिज्य और उद्योग का राज्य मंत्री था, चाहे स्वतंत्र प्रभार ऊर्जा मंत्रालय में था और चाहे नागर विमानन और इस्पात का कैबिनेट मंत्री में था। सोच समझ के नीति बनाकर उस पर मैं कार्य करता हूं। मुझे एक हफ्ते का मोहलत दीजिए, उसके बाद आपकी समझ। मैं अब खड़गे जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनके ऊपर भी जो समय समय पर दबाव पड़ता है कुछ चीज कहने के लिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने 2014 के आंकड़े ले लो, 2019 के आंकड़े ले लो और 2024 के आंकड़े ले लो, तीनों लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को लेकर भी, सारे सीट्स को मिलाकर भी आज भी भारतीय जनता पार्टी के 240 करीब सीटों से कांग्रेस पार्टी कम है। तो जो 15 साल में कांग्रेस सब सीटों को मिलाकर 52, 56 और 99 तीनों को मिलाकर भी भारतीय जनता पार्टी के करीब नहीं आ पाई जनता के आशीर्वाद के रूप में, वो आज स्थिरता की बात कर रही है। सर, लक्ष्मण सिंह लगातार अपनी खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.